मैं अपने पति से परेशान हो गई थी क्योंकि वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने दूसरे लड़के का सहारा लिया क्योंकि उसका डंडा बहुत बड़ा था। कैसे क्या हुआ, सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम रेशमा है। मैं 35 साल की जवान और खूबसूरत महिला हूँ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद पता चला कि मेरा पति बहुत बड़ा नशेड़ी है, बहुत शराब पीता है। मेरे माता पिता ने बहुत ही अमीर घर में मेरी शादी की थी, लेकिन मेरे पति ने शराब में ही बाप से विरासत में मिली सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। शराब की वजह से ही रोजाना उससे मेरा झगड़ा होता था और वो शराब छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया कि अब मुझे किसी भी हालत में उससे दूर रहना है। उससे मेरे एक भी बच्चे नहीं हुए, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि वो शराब पीता है, मैं कभी उसके करीब ही नहीं गई। अब मुझे अकेले रहने में ही समझदारी नजर आ रही थी। एक रात जब मेरा पति घर से बाहर था, मैंने बैग में अपने कपड़े वगैरह पैक किए और किसी से बिना बताए घर से भाग गई। मैंने अपना फ़ोन भी घर पर ही छोड़ दिया। मैं सीधा वहां से स्टेशन गई। मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझे इस तरह भागता हुआ देख न ले। मैं जल्दी से जाकर ट्रेन में एक खाली सीट पर बैठ गई। अब मैं बैठ तो गई थी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है। मैं अंदर से बहुत कंफ्यूज थी। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला मैं कब बैठे बैठे ही सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे बगल में एक जवान, हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का नौजवान लड़का बैठा हुआ था। उसकी उम्र करीब 28 साल लग रही थी। उसने मुझसे पूछा, मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ देर तक बिना कुछ बोले। फिर मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं। उसने सिर हिलाया, फिर चुपचाप सामने देखने लगा। वो अपनी सीट से थोड़ा खिसक कर आराम से बैठ गया। मैंने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी आंखों में देखे या मेरा हाल समझने की कोशिश करे। मैं बस आगे बढ़ना चाहती थी, बिना पीछे देखे। कुछ देर बाद उसने बैग से बिस्किट का एक पैकेट निकाला, मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने बिना बोले ले लिया। खाना तो दूर, पानी तक नहीं पिया था मैंने सुबह से। हमारी ट्रेन एक बड़े जंक्शन पर पहुंची। उसने कहा, मैं यहीं उतर रहा हूं। वो खड़ा हुआ, फिर मेरी तरफ मुड़ा। फिर उसने मुझसे कहा, वैसे प्लेटफॉर्म 3 पर लखनऊ वाली ट्रेन खड़ी है, अभी 10 मिनट है उसके चलने में। इतना कहकर वो चला गया। मैं चुपचाप बैठी रही। फिर मैंने पता नहीं क्या सोचा और तेजी से अपना बैग उठाया। मैं प्लेटफॉर्म 3 की तरफ भागी। लखनऊ वाली ट्रेन अब भी वहीं खड़ी थी। मैं चढ़ गई। मैंने उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं दिखा। मैं क्यों उसे ढूंढ रही थी ये मुझे भी नहीं पता था। फिर मैंने अकेले ही सफ़र तय किया। लखनऊ पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। जब ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन से उतरकर स्टेशन की भीड़ से दूर मैं एक कोने में सीट पर बैठ गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, चलो। मैंने मुड़कर देखा तो ये वही लड़का था जिसे मैं ढूंढ रही थी। उसने कहा, मैं यहीं रहता हूँ थोड़े दूरी पे। मैं ट्रेन के आखिरी डिब्बे में था। आपको इस ट्रेन में चढ़ते हुए देखा मैंने। अब चलो, आपके कहीं ठहरने का इंतज़ाम कर देता हूँ। शायद वह मेरी आंखों में झांक कर मेरे हालात समझ गया था। मैंने कुछ नहीं कहा और न ही उससे कुछ पूछा, बस उसके पीछे चल दी। हम ऑटो में बैठे। शहर की गलियों से गुजरते हुए उसने कहा, मैं पिछले 5 साल से यहाँ फ्लैट लेके रहता हूँ। अभी तक तो अकेले ही रहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स गांव वाले घर पे हैं और मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं बस उसको सुन रही थी। वो मुझे अपने फ्लैट पे ले गया, मुझे बाथरूम दिखाया और फिर हम फ्रेश होकर सोफे पर बैठे। अब मैं उसके लिए अजनबी बनकर नहीं रहना चाहती थी। मैंने उससे बात करना शुरू किया। मैंने उससे पूछा, करते क्या हो? उसने बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने उसकी बात सुनते हुए सिर हिलाया, फिर पहली बार पूरे सुकून से मुस्कुराई। फिर मैंने अपना सारा किस्सा उसको सुनाया और उसने भी आपने स्ट्रगल्स और फैमिली वगैरह के बारे में, दोस्तों और गर्लफ्रेंड्स के बारे में बहुत कुछ बताया।
बहुत समय बाद किसी इंसान से इस तरह बात की थी, बिना डर, बिना शक, बिना किसी मतलब के। उसके बाद जैसे दिन यूं ही बहते चले गए। कभी वो मुझे लखनऊ की गलियों में ले जाता, कभी पार्क में किताबें लेकर बैठ जाते, कभी किसी छोटी सी मिठाई की दुकान पर कुछ मीठा खा लेते। दिन में वो अपनी ड्यूटी पे चला जाता था और शाम को आता था। धीरे धीरे मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगने लगा। ये एहसास कब हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बात साफ थी, अब मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी। मुझे उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। एक दिन वो ऑफिस चला गया था और मैं उसके कमरे को साफ कर रही थी। अलमारी में किताबें जमाते हुए मेरी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी। मैंने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसी वक्त एक ख्याल मन में आया। अगर ये इंसान मेरे साथ है और मुझे अपनी नई जिंदगी चाहिए, तो क्या मैं इसे खोने का खतरा उठा सकती हूँ? क्या ये भी मुझे वैसे ही चाहता है जैसे मैं उसे चाहने लगी हूँ? मैंने डायरी वापस रख दी। उस शाम मैंने कुछ अलग किया। वो जब ऑफिस से लौटा, तब तक मैं खाना बना चुकी थी। टेबल पर 2 प्लेटें सजी थीं और बीच में रखा था एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स। वो थोड़ा हैरान होकर बोला, ये क्या? मैंने कहा, बैठो पहले, खाना खा लो, फिर खोलना। हम दोनों खाना खा रहे थे, लेकिन इस बार मेरी नज़रें बार बार उसकी तरफ जा रही थीं। मैं अपने अंदर की धड़कनों को थामने की कोशिश कर रही थी। खाना खत्म हुआ तो मैंने इशारा किया, अब खोलो। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा सा पेपर था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मैं दोबारा किसी के साथ जिंदगी शुरू करना चाहूं, तो क्या तुम वो शख्स बनोगे? वो कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने पेपर को मोड़ा, मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तो उस दिन से तैयार हूं, जब तुम पहली बार ट्रेन में मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। और कहाँ था? पता नहीं। उसने अपनी बाहें फैलाईं और मैं बिना एक पल गंवाए उसमें समा गई। उस वक्त न कुछ पाने की इच्छा थी, न कुछ खाने का गेच, बस एक सुकून का एहसास था उसकी बाहों में। अगले ही हफ्ते उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया। उन्होंने मुझे देखा, समझा और अपनाया। मेरे माता पिता से बात की गई। कुछ समय बाद कोर्ट मैरिज हुई, सादगी से, लेकिन बहुत सच्चाई से। अब मैं रेशमा हूँ, लेकिन अब अकेली नहीं। मेरे साथ मेरा पति है। पति के रूप में वो इंसान है जिसने मुझे उस वक्त अपनाया जब मैं खुद को छोड़ चुकी थी। ये कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती। ये वहीं से शुरू होती है जहां मुझे लगा था कि सब खत्म हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पहली रात हमने कैसे क्या क्या किया, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद मैं आगे जो हुआ वो पूरे विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस अन्नू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।